नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, एनडीए जिसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, उनको 240 सीट, बीजेपी को 240 सीट मिली है। बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। तो वहीं पूरे एनडीए अलायंस की बात करें तो लगभग 293 सीट पूरे एनडीए अलायंस को मिला है। तो वहीं इंडी अलायंस 234 सीट पाकर ही ऐसे खुमार में खो गया है कि मानो उन्होंने सत्ता जानबूझ के पीएम मोदी को सौंप दी है, एनडीए अलायंस को सौंप दी है। इंडी अलायंस लगातार कह रहा है कि बीजेपी को खंडित बहुमत मिला है। क्या इंडी अलायंस अपना भूतकाल नहीं देख रहा? कब से इंडी अलायंस को या खास तौर पर कांग्रेस को खंडित बहुमत मिला और वो उस खंडित बहुमत पर सवार होकर देश की सत्ता चलाते रहे और कथित तौर पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार करते रहे। लेकिन इंडी अलायंस और कांग्रेस जो आदतन मजबूर है, कौन अपने गिरबान में झांके, कौन इतनी मेहनत करे, कौन ये देखे कि हम जब एनडीए के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो बाकी की उंगलियां उन्हीं की तरफ हैं कि आपको 2004 में आप 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, 2009 में आप 210 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन आपने तमाम राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय दलों के पीठ पर सवार होकर, उनके पिछलग्गू बनकर आपने सरकारें चलाई हैं। इंडी के और जो सबसे बड़ा दल है इंडी का कांग्रेस, उसके नेता लगातार कह रहे हैं दर्शकों कि बहुत नाजुक है ये एनडीए सरकार, छोटी सी गड़बड़ी से गिर जाएगी। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, जिनका अधीरपन, जिनकी अपरिपक्वता और जिनका खटाखट कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। क्योंकि जो 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही थी राहुल बाबा ने, वो तो हुआ नहीं। और महिलाएं चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार का कैमूर हो, वहां पहुंच गई वो फॉर्म लेके कि लाओ भैया हमारा 8500 रुपए महीना दो। लेकिन राहुल बाबा तो भ्रामक प्रचार करने में मास्टर हो चुके हैं। उनको क्या ही फर्क पड़ता है लोगों की भावनाओं से, उनको क्या ही फर्क पड़ता है राष्ट्रवाद से, उनको क्या ही फर्क पड़ता है देश की बेहतर उन्नति से। क्या फर्क पड़ता है उन्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपनी सत्ता चमकानी है। अब दर्शकों, मैं ये बात बताऊं कि जो कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई साहब एनडीए अलायंस पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बना है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, कांग्रेस के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है, आंतरिक बगावत शुरू हो गई है कांग्रेस के भीतर। दर्शकों, कैसे शुरू हो गई है मैं आपको बताता हूं। 2 राज्य लिए चलते हैं, एक मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा। मध्य प्रदेश, जहां पूरा मध्य प्रदेश भगवामय हो गया और एक पारंपरिक सीट कांग्रेस की छिंदवाड़ा, वो भी बीजेपी छीन कर ले गई कांग्रेस से। लेकिन इस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है दर्शकों। उन्हें तो बस भ्रम फैलाना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वो कर भी रहे हैं वो लोग। राहुल गांधी अपने परिवार में नहीं देख रहे हैं, अपने कांग्रेस के भीतर नहीं झांक कर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। जीतू पटवारी, एकदम सही नाम सुना आपने, जीतू पटवारी के खिलाफ लेटर बम फूटने लग गए हैं।
जो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत की आग लग गई है। जीतू पटवारी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकमान को लेटर लिखा गया है और पूर्व प्रवक्ता अग्निहोत्री ने लेटर लिखा है और यहां तक कहा कि यदि पटवारी के हाथ कमान रही तो पार्टी अगली बार 20 विधानसभा सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी। आप समझिए दर्शकों, कांग्रेस के नेता अग्निहोत्री का दावा है कि जीतू पटवारी के हाथ में कमान रही तो अगली बार 20 सीटें भी विधानसभा में कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा, कैसे होगा, आप ये समझिए। कांग्रेस तो मूक दर्शक बनी देखती रहेगी। कभी सुना है कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं की बात? अगर सुना होता तो हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ही होते दर्शकों, कहीं जाते नहीं। लेकिन बेचारे क्या हुआ, अपमानित होकर चले गए वो। समझ रहे हैं आप? तो कितनी बात सुनी जाएगी अग्निहोत्री की, ये देखने वाली बात है। अग्निहोत्री ने हाईकमान से यह भी कहा है कि 11 सीटों पर कांग्रेस 4 लाख से अधिक अंतर से हार गई है। कांग्रेस विधानसभा में कांग्रेस के 66 विधायक हैं, जिनमें से 50 की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश पर, उसके पर कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ गई है। यानी जो लोग एनडीए के टूटने का दावा कर रही थी कांग्रेस, उसके अंदर भीतर घात बगावत शुरू हो चुकी है। तो वहीं आप किरण चौधरी को देखिए, हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। किरण चौधरी ने बेटी संग इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। दर्शकों, दिग्गज नेता, हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। ईमेल के जरिए, चिट्ठी भी नहीं लिखी, ईमेल के जरिए इस्तीफा सौंप दिया। माना जाता है कि बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा टिकट नहीं मिलने से किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज है और लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी अटकलें लगी थी कि चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन अटकलों को तब खारिज कर दिया था, लेकिन किरण चौधरी मजबूत हरियाणा के कांग्रेसी नेता, अगर वो छोड़ते हैं साथ तो हरियाणा की हालत खराब हो जाएगी। हरियाणा में हाथ के हालात खराब हैं हरियाणा में। फिर कैसे होगा? फिर जब आपके पास नेता ही नहीं रहेंगे, आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे, तो आप कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है और कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि दूसरों के ऊपर पटापेक्ष ना करे, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाएं, भ्रम ना फैलाए देश में और जो जनमत उन्हें मिला है उसका सम्मान करते हुए विपक्ष में बैठे और सरकार को जवाबदेह बनाए, ना कि सत्ता लोलुपता में देश के बीच में भ्रम फैलाए। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए OMH न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।